तो गाइस वेलकम बैक डॉक्टर रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी में इस्तेमाल में लाई जाती है। फीमेल का मतलब होता है कि अगर जैसे कोई भी वोमेन होती है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है किसी वजह से, या तो उसका हार्मोन का लेवल कम है या फिर सेक्सुअल हार्मोन कम है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, या अंडे जो हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो उसका रिलीज कम हो रहा है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। और यही प्रॉब्लम में हाइपोगोनाडिज्म जो मेल में भी हो रहा है, मेल में भी इनफर्टिलिटी है, यानी उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का रिलीज कम हो रहा है जिसकी वजह से उसका जो पार्टनर है कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, मतलब ऐसी कौन सा इंजेक्शन है जो अगर आप उसको लेंगे जो गर्भ धारण करने में मदद करेगा और आपकी जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन कम रिलीज हो रहा है या एक्स कम रिलीज हो रहे हैं या इमेच्योर रिलीज हो रहे हैं, तो उसको मैच्योर करके रिलीज करेगा। तो ऐसा कौन सा इंजेक्शन है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। कैसे ये इंजेक्शन काम करेगा, कैसे इसको इस्तेमाल में लाना है और कब इसको यूज़ करना है, कितने का आता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे गाइस। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखें तभी आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं डॉक्टर सुलेमान और आप देख रहे हैं डॉक्टर रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस आज जो हम बात कर रहे हैं ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद करता है। कई बार क्या होता है, शादी होने के 1-2 साल 3 साल 4 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। सबसे पहले उसका रीज़न पता करना होता है कि किस रीज़न की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। या तो एक्स जो इमेच्योर बनना है इस वजह से नहीं हो रही है, या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो का रिलीज़ कम है जो ओवरीज से इसकी वजह से क्या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, या मेल में कुछ प्रॉब्लम है, मेल के अंदर जो स्पर्म होता है वो इमेच्योर है, स्पर्म का काउंट कम है, या फिर टेस्टोस्टेरोन अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम रीज़न पता कर लेते हैं। यही डॉक्टर जो रीज़न को पता करता है, टेस्ट कर पाता है। टेस्ट करवाने के बाद में डॉक्टर जो फाइंड आउट कर लेता है कि इस वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तब वो डिसाइड करता है इस इंजेक्शन को देना है नहीं देना है। तो ये इंजेक्शन जो HCG इंजेक्शन होता है, की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि ये हार्मोनल इंजेक्शन होता है। ये डॉक्टर डिसाइड करता है, आपके बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद डॉक्टर डिसाइड करेगा इस इंजेक्शन को लगाना है या नहीं लगाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इसको खुद से कभी नहीं लेना है। कभी आप सोचे कि वीडियो में हमें पूरी जानकारी मिल गई है और हम खुद से लेना स्टार्ट कर लें, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, नहीं लेना है, क्योंकि इससे जो आपको और ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है अगर आप खुद से लेंगे तो। यानी फ्यूचर में कभी प्रेगनेंसी भी नहीं होगी अगर आप गलत डोज में लेंगे, तो ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। तो ये इंजेक्शन जो होता है HCG यानी ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये एक हार्मोनल इंजेक्शन है, यानी हार्मोन से ही बनाया गया होता है। ये कैसे काम करता है, ये इंजेक्शन जो होता है जो फीमेल के अंदर ओवरीज से जो अंडे रिलीज होते हैं या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है या टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज होता है, तो उसको ज़्यादा रिलीज करवाता है और जो ओवरीज से ओवम बनता है उसको मैच्योर बनाता है। तो इसमें हेल्प करता है। ऐसे ही ये मेल में भी काम करता है, यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है या कम रिलीज हो रहा होता है तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है मेल के अंदर, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इस तरीके से काम करता है। अगर HCG इंजेक्शन के बारे में थोड़ा सा जनरल अगर हम देखें तो ये इसका ब्रांड नेम जो होता है लूपी HCG के नाम से आता है और ये अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। जैसे 2000 IU में आता है, IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, 5000 IU में आता है, 7500 IU में आता है और 10,000 IU में आता है। अब ये स्ट्रेंथ जो होती है ये डॉक्टर डिसाइड करता है। सबसे पहले वो देखता है कि कितनी प्रॉब्लम है उसको, कितना एक्स रिलीज नहीं हो रहा है, कितनी इनफर्टिलिटी है, बच्चा कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा है, कितनी डोज की रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, तो उस हिसाब से डॉक्टर जो डिसाइड करेगा इसको कौन सा IU वाला इंजेक्शन लगना है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो अलग अलग प्राइस में आता है, स्ट्रेंथ के हिसाब से प्राइस पड़ती है। अगर 5000 IU के इंजेक्शन की प्राइस की बात करें तो जो लूपी HCG के नाम से आता है लगभग 500 रुपये के आसपास आता है मार्केट में। ये प्राइस जो टाइम टू टाइम जो चेंज होते रहते हैं। अगर इसके जनरल यूसेज की बात करें किस किस चीज़ में इस्तेमाल में लाया जाता है, तो जो फीमेल होती है उसके अंदर अगर अंडे का एवोल्यूशन नहीं हो पाता, ओवुलेशन नहीं होता, मैच्योर बनता है तो उसको ओवुलेशन को बढ़ा देता है। ये अंडे कम बनते हैं, ओवम कम बनता है तो ओवम के ओवुलेशन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी अगर हम सीधी भाषा में बोलें तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन जो होता है उसको दूर करता है ये, और महिलाओं में प्रेगनेंसी के चांसेस को काफ़ी हद तक ये बढ़ा देता है ये इंजेक्शन को लगाने के बाद में। हाइपोगोनाडिज्म होता है, जैसे कि फीमेल के अंदर ओवरीज अच्छे से विकसित नहीं होती है और मेल के अंदर टेस्टिस अच्छे से विकसित नहीं होते हैं, तो उन दोनों को पूर्णतः विकसित भी करता है ये, और विकसित करने के बाद तो वहाँ से अंडे जो रिलीज होते हैं, ओवम जो रिलीज होता है उसको मैच्योर फॉर्म में रिलीज करता है। ऐसी मेल के अंदर जब वो टेस्टिस को अच्छे से मैच्योर कर देता है तो वहाँ से जो स्पर्म रिलीज होता है उसको अच्छे से रिलीज करता है और मैच्योर करता है। अगर स्पर्म काउंट कम होता है मेल के अंदर तो स्पर्म काउंट को भी ये बढ़ा देता है।
इंजेक्शन को अगर आप लगाएंगे उससे स्पर्म काउंट भी बढ़ जाता है। तो ये मैंने बताया इसके यूजेस के बारे में, किसी चीज़ में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। कई बार क्या होता है जैसे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जिसे कंसीव होने के बाद में जो ओवुलेशन के बाद में जो बेबी होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, यानी उसके चांसेस होते हैं किसी भी टाइम भी ये मिसकैरेज हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए भी डॉक्टर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर मान लो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का अगर प्रेगनेंसी कंसीव वो हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो उसको भी ताकत देने के लिए, यूट्रस में रोकने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अब गाइस इसके डोज की बात करें, कैसे इसको लगाया जाता है, यानी लगाने का तरीका अगर जाने तो इसको IM लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, और कुछ डॉक्टर इसको सबकुटेनियस भी लगाते हैं। वो डॉक्टर की एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है उसको कैसे प्रेफर करना होता है पेशेंट को। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें, क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं, वैसे जनरल तो ये हार्मोनल इंजेक्शन है, इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आते। लेकिन जिस साइड पे लगा रहे हैं इंजेक्शन, जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पर रेडनेस हो सकता है, पेन भी हो सकता है, वहाँ पे इरिटेशन भी हो सकता है। कई बार क्या होता है पेशेंट में हेडेक वगैरह, सर में दर्द भी होता है इंजेक्शन को लगाने के बाद में, और थोड़ा डिप्रेशन कंडीशन में भी जा सकता है पेशेंट इसको लगाने के बाद में। ऐसा बहुत कम चांसेस है जो डिप्रेशन में पेशेंट जाता है। अगर प्रिकॉशन की बात करें कब इसको नहीं लगाना होता है, लेकिन इसको हर कंडीशन में लगा सकते हैं वैसे, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको अपने डॉक्टर को बताना ही होगा। जैसे आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर को बताना होगा कि मुझे हार्ट की बीमारी है, कितनी बार हार्ट आ चुका है, क्यों डॉक्टर उसको आपको अपनी पूरी हिस्ट्री बतानी होगी, तभी डॉक्टर डिसाइड करेगा कितनी डोज आपको प्रेफर करनी है। या किसी को शुगर लेवल है या किसी को थायराइड वगैरह है, तब भी आपको अपने डॉक्टर को जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं उसको ये बताना होगा कि मुझको ये प्रॉब्लम है, तभी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि कितनी डोज में आपको देना है। तो ये गाइस मैंने आपको बताया SCG इंजेक्शन के बारे में, कैसे वो कंसीव करने में मदद करता है और कैसे उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो होप सब गाइस आपको पूरा समझ में आ गया। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। अगर ये बेल नोटिफिकेशन अगर आप ऑन कर देंगे तो ऐसे ही जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।